हेलो दोस्तों, आर1 एकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग लेकर आए हैं केमिस्ट्री का 2023 का सोल्ड पेपर क्लास 12 का एमसीक्यू। जो बच्चे जैक बोर्ड के हैं, झारखंड बोर्ड के हैं, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अदर बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि केमिस्ट्री तो वही है ना। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, याद कर लीजिए। रिपीट करता है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का, कुछ ना कुछ क्वेश्चन थोड़ा आता ही है। तो आप लोग इसमें से मान के चलते हैं एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, 40 क्वेश्चन पढ़ रहे तो याद कर लीजिए इसको, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जैक बोर्ड वाले बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा और वैसे भी सभी बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है ना। आप लोग याद कर लीजिएगा इसको और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कशन कर देते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन क्रिस्टलिन और एमॉर्फस इन नेचर। तो इसको बताना है, बताइए। तो इसका पहला हो जाएगा ग्लास। नॉन क्रिस्टलिन और एमॉर्फस इन नेचर का होता है ग्लास, ठीक है। दूसरा, an ionic compound has the BCC structure with atoms A occupy the corner of the unit cell, B at the body center. The formula of the ionic compound, तो formula ionic compound का क्या हो सकता है? इसका compound का formula हो जाएगा A। ओके, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इसमें लिखा हुआ है ए बी होना चाहिए एक्चुअल में। देखिए यहाँ हिंदी वाले में सही दिया हुआ है, ठीक है। Molarity of the solution containing the 5 ग्राम of NaOH in the 500 मिलीलीटर of aqueous solution। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 0.25 मोल, ठीक है। मोलरिटीज। चलिए, रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 4 का 3 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा इसका। पांचवा का, ए चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3 प्लस ऑफ एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 289,500। देखिए एक मोल के लिए होता है, एक मोल जो आयंस होता है उसमें चाहिए इतना। 3 है तो इसको 3 से जब गुना कर देंगे ना तो यही वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का यूनिट क्या हो सकता है? पर सेंटीमीटर, ठीक है। सातवां का देखिए, द रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ए एंड सेकेंड ऑर्डर बी, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। जब दोनों का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाता है तो क्या इफेक्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इट रिड्यूस 8 टाइम्स। इट रिड्यूस 8 टाइम्स, है ना। ये 8 गुना रिड्यूस हो जाता है। मॉलिक्यूलरिटीज ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी। मॉलिक्यूलरिटीज ऑफ रिएक्शन कौन सा नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोजोल। 9 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोजोल। एरोजोल होता है स्मोक, स्मोक को एरोजोल बोलते हैं, ठीक है, धुआं। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल क्या कहलाता है? देखिए इसको क्या बोलते हैं? कोगुलेशन, है ना, कोएगुलेशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं स्कंदन। कैलामाइन इज एन और ऑफ। कैलामाइन किसका और है? तो ये है जिंक का और। कैलामाइन जो है वो जिंक का और है ना। कैलामाइन जो है वो जिंक का और है, इसका राइट आंसर ये। लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ। लीचिंग किसका प्रोसेस है? कंसंट्रेशन, प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, सांद्रण। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल। निकेल के प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? तो ये है मोन्ड प्रोसेस, है ना, मोन्ड प्रोसेस। इसको याद कर लीजिएगा, सब फैक्चुअल है, याद कर लेना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। कौन से एग्जिस्ट नहीं करता है? NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि NCl3 तीन तो ही कार्बन बॉन्ड, नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता है, 5 थोड़ी जो बॉन्ड बनाता है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड को क्या बोलते हैं? तो ये होता है ओस्टवाल्ड प्रोसेस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ट्राइबेसिक एसिड। तो ये है डी,
मतलब चौथा H3PO4 है ना, ट्राई बेसिक एसिड, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमैग्नेटिक इन नेचर, कौन सा इसमें डायमैग्नेटिक इन नेचर है, तो ये है Zn+2, Zn+2 ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है, ठीक। कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ सम वेवलेंथ, द रिजल्ट इज, क्या हो जाएगा इसमें, रिजल्ट हो जाएगा क्या, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए, dt dt ट्रांजिशन जो होता है उसमें होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है, dt dt dd संक्रमण जो है इसका, ठीक है, इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेन लिजांड, है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ जरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रियन, साइनाइड्स, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए 20 का, CH3CH2Cl NaI एसीटोन CH3CH2I बनाता है और NaCl बनाता है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाता है, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इस रिएक्शन को फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं, याद कर लीजिएगा इसको, इसको 2 नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन में कौन सा सबसे फास्ट करता है, 1 ब्रोमोपेंटेन यहाँ पे जो है सबसे फास्ट रिएक्शन करेगा, 1 ब्रोमोपेंटेन। डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आई विल एक्सप्लेन मोर, ओके। चलिए व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3OC2H5, तो IUPAC नेम क्या है, इसका होगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन होना चाहिए इसका, ठीक है, 22 का, यहाँ थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, ये मिथॉक्सी मीथेन नहीं होगा, ये मिथॉक्सी इथेन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे C2H5 भी है, मिथॉक्सी इथेन होगा, इसका आंसर सी होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, CH3CHOH बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसिटल्डिहाइड जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है जिंक मरकरी HCl के प्रेजेंट में, तो क्या बनाता है, तो ये बनाता है इथेन, इथेन बनाता है, ठीक है, ये बनाता है इथेन, इथेन ये बना देता है ना। टॉलेंस रिजेंट जो है वो क्या है, टॉलेंस रिजेंट किसको बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को टॉलेंस रिजेंट बोलते हैं, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलेंस रिजेंट बोलते हैं। बेंजल्डिहाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बेंजल्डिहाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है ना तो बेंजोइक एसिड बनाता है, बेंजोइक एसिड बनाता है, सीधा इसको याद कर लेना। When the acetamide is heated with this aqueous solution of the sodium hydroxide and bromine, the product is formed. प्रोडक्ट क्या बनाता है, प्रोडक्ट इसका बनाता है मिथाइल एमाइन, है ना, मिथाइल एमाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन का फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो माइनस बॉन्ड NH2, है ना, प्राइमरी एमाइन NH2 है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रोटीन और पॉलीमर्स, protein of polymers of amino acid that are connected to each other, कौन सा प्रोटीन कनेक्ट होता है, पेप्टाइन बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है, पेप्टाइन बॉन्ड। 30 नंबर, विच इज नॉट द फाउंड इन DNA, DNA में कौन सा नहीं पाया जाता है, यूरासिल जो है वो DNA में नहीं पाया जाता है, ठीक है, यूरासिल जो है वो DNA में नहीं पाया जाता है, ठीक। 31 नंबर, रिकेट्स इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स का मेन कारण क्या होता है, विटामिन डी, विटामिन डी होता है। कैप्रोलैक्टम इज ए पॉलीमर ऑफ, सॉरी मोनोमर ऑफ, मोनोमर ऑफ, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6, नाइलॉन 6, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6। द एलिमेंट विच इज एडेड टू रो रबर टू इंप्रूव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, सल्फर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेड, डिसइंफेक्टेड में कौन सा यूज होता है, 0.2% ऑफ फेनॉल, 0.2% ऑफ फेनॉल, है ना। बारब्यूट्रिक एसिड इज एग्जांपल ऑफ, बारब्यूट्रिक एसिड किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है ट्रैंक्विलाइजर का, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर का ये एग्जांपल है।
तो देखिए ये 35 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था लास्ट ईयर केमिस्ट्री में जो पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, जैक बोर्ड में, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में, है ना, जो क्लास 12 में पूछा गया था उसका हम लोग आज डिस्कशन कर दिए हैं। तो आप लोग इसको देखिए, याद कर लीजिएगा। हम इसमें ज़्यादा एनालिसिस नहीं किए हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हम शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि लंबा वीडियो होता है तो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए छोटा ही वीडियो है। सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता दिए हैं, आप लोग इसको याद कर सकते हैं, डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कोई कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं होता है एमसीक्यू में। डायरेक्ट याद कीजिए, एग्जाम में जाइए और एमसीक्यू को सही करके आइए। ओके। और इसमें कोई भी अगर अब अदर वीडियो आप चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, एक चीज़ है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स, सब जगह, जहाँ जहाँ जो बच्चे साइंस में साइंस लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो बायोलॉजी लिए हैं उनको भी केमिस्ट्री पढ़ना है, और जो मैथ लिया उनको भी पढ़ना है, तो सबको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।